दिस न्यूज़ इज़ प्रेजेंटेड बाय अश्विनी इलेक्ट्रिकल शॉप शाहतलाई। हमारे यहाँ पर बॉल फैन, एसी, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सर्विस वायर, ऑल टाइप इलेक्ट्रिकल सामान बाजार से कम दामों में खरीदने के लिए व हाउस वायरिंग आदि करवाने के लिए संपर्क करें। मेन मार्केट शाहतलाई, देवसिद रोड, नियर साइल गेस्ट हाउस। बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। तो आइए आज फिर आपको लेकर चल रहे हैं विद्युत विभाग उपमंडल सब डिवीज़न तलाई के ऑफिस में, जहां पर जो है वो हम आपकी बात करवाएंगे सहायक अभियंता जी से कि जो यहां पर जो वो शाम के समय में जो वो कंप्लेंट ऑफिस के बाहर जो वो ताले लटक जाते हैं, आखिर उसका जिम्मेवार है कौन। जैसा कि हमने आप सभी को पहले दिखाया ही था कि 5 बजे के बाद जो था वो कंप्लेंट ऑफिस के बाहर जो वो ताले लटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वो स्टाफ की काफ़ी दिक्कत है। शाम के समय में कोई यहाँ पर जो वो कर्मचारी ड्यूटी के ऊपर तैनात नहीं होता है, क्योंकि नाइट के समय में यहाँ पर कर्मचारी की ड्यूटी है ही नहीं। तो आखिर लापरवाही है कहाँ? सरकार की कमी है कि प्रशासन की कमी है कि बाबा बालक नाथ जी की धार्मिक नगरी शाहतलाई इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यही कर्मचारी जो वो नेग्यार, कोसरियाँ, बड़गांव, डोक, मलराव, जितना भी अपना नियर बाई के नज़दीक के क्षेत्र हैं, उन सब में यही कर्मचारी ड्यूटी के ऊपर वो तैनात रहते हैं। और वही कर्मचारी जो हैं वो हमारे जो हैं वो दिन में काम कर रहे हैं, और उन्हीं कर्मचारियों को जो वो रात के समय भी जो है अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। तो उसी के विषय में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सहायक अभियंता जी के ऑफिस में, और वहाँ पे हम आपकी बात करवाएंगे कि उनका क्या स्पष्टीकरण है। तो चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अभी आपकी बात करवाएंगे सहायक अभियंता से, तो हम उनके ऑफिस में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सहायक अभियंता जी नंदलाल शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो चलिए हम उनसे ही आपकी बात करवाएंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। जैसे कि सर शाम के समय जो वो हमारे यहाँ पर जो कर्मचारियों की कमी है, उसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। जी ऐसा है जी, भी जहाँ तक कर्मचारियों की समस्या है जी, उससे उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है जी कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि हम रात को भी ड्यूटी के ऊपर आदमी को लगा सकें जी। जितना हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है उससे हम दिन को ही ड्यूटी दे सकते हैं जी। यदि हमारे पास और स्टाफ आ जाता है तो हम रात की ड्यूटी भी लगा देंगे जी। तो कभी सर आपकी तरफ से ये प्रयास किया गया कि आगे रिक्वायरमेंट भेजी होगी, यहाँ पर स्टाफ की कमी है? ये रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, ये तो लगभग जो इनकमेंसी स्टाफ की होती है कि हमारे पास कितना स्टाफ इस वक्त मौजूदा है, कितने सेंसर पोस्ट है, वो हर महीने रिटर्न भी जाती है, डिवीजन से भी जाती है कि हमारे पास कितना स्टाफ इसमें मौजूद और कितना कमी है जी। तो आपकी तरफ से सर काफ़ी प्रयास किए गए? हाँ, प्रयास तो किए जाते हैं। इस चीज़ के बारे में उच्च अधिकारियों को पता है कि स्टाफ की कमी है, जैसे स्टाफ हमारे पास उपलब्ध होगा तो हम स्टाफ की ड्यूटी को लगाते हैं जी। धन्यवाद सर आपका। तो अभी हमने आपकी जो वो सर से बात करवाई, और आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से भरसक प्रयास किए गए हैं, किंतु हमारी सरकारें जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं या बड़े बड़े दावे करते हैं साहब, वो आप सबके दावे जो वो धरातल पर आकर जो वो बिल्कुल शून्य साबित सिद्ध हो जाते हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री जी सुखराम चौधरी जी, मैं आपके ध्यान में इस बात को लेकर आना चाहता हूं कि साहब आप किन बातों की बातें करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है हम लोगों को सुख सुविधाओं से जो वंचित नहीं रहने देंगे। साहब, आज भी बाबा बालक नाथ जी की इतनी प्रसिद्ध धार्मिक नगरी शाहतलाई है, और उस शाहतलाई में जो वो यहाँ पर जो वो कर्मचारियों की इतनी कमी है। देखिए, हमारे जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी, आपके संसद क्षेत्र, आपके गृह क्षेत्र, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके गृह क्षेत्र में जो वो यहाँ पर जो वो कर्मचारियों की जो वो ड्यूटी नहीं है, और नाइट के समय में यहाँ पर जो वो कर्मचारी आप जो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो साहब बड़े दुख की बात है कि ये आप सबका उत्तरदायित्व बनता है कि आप जो साहब जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर की जाती हैं साहब, वो बातें जो है वो धरातल पर भी आपकी जो वो साबित होनी चाहिए, सही साबित होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी सुख सुविधाओं का सामना हो सके। साहब, आज आटे के ऊपर जीएसटी लग गया, एक आम व्यक्ति जो वो दिन रात मेहनत करता है, अपनी खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में सरकार को देता है, ताकि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे मिल पाए, पर किंतु साहब क्या मिलता है?
अब 5 बजे के बाद जो वो यहाँ पर एक भी कर्मचारी ड्यूटी के ऊपर तैनात नहीं होता है साहब, फिर भी वो कर्मचारी जो वो दिन में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रात को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि उन कर्मचारियों को रात के समय में कुछ हो जाता है साहब, तो उस समय तो आप ये पल्ला झाड़ देंगे कि हमने तो इनको भेजा नहीं था, क्योंकि नाइट में तो यहाँ कोई कर्मचारी है नहीं। तो आप अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागिए और जो यहाँ की बेसिक सुविधा है, जो लोगों की यहाँ पर डिमांड्स है, उनको आप जो है वो पूरा करें। हिमाचल तहलका न्यूज़ की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको खबर पसंद हो तो कृपया खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर ही हमारे लिए अति बहुमूल्य है और हमें जो है कुछ और बेहतर करने का यहाँ पर जो प्रयास मिलता है। हम आप सबके सहयोग के साथ ही इतना कर पा रहे हैं और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आगे भी आपको इसी तरह आपके क्षेत्र की जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको जो है वो हम सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।